एक आम सुबह डीएम मैडम अपने गाड़ी में बैठकर पेट्रोल पंप पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने टैंक भरवाना शुरू किया, उनकी नजरें अचानक ठहर गई। सामने खड़ा वही चेहरा, उनका पति, जिसे वे पिछले साल हरिद्वार में गंगा में बहकर मर गया था। डीएम मैडम का दिल धड़कनों से भर गया और होश उड़ गए। उसके मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। अगर वे जिंदा थे तो इतने समय तक घर क्यों नहीं लौटे? उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे और उसका दिल धीरे धीरे डर और आश्चर्य से भरने लगा। मैडम का चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। डीएम मैडम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने पति से पूछा, तुम तो हरिद्वार में गंगा में मर गए थे। ये सब कैसे हुआ? अगर तुम जिंदा हो तो इतने समय तक घर क्यों नहीं आए? उसके पति ने जो कहा, आगे जो आप सुनेंगे वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। लेकिन उससे पहले हमें बताएं, आप इस कहानी से किस जगह से जुड़ रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किस जगह का नाम आता है और जोड़ते हैं पूरे भारत को एक साथ। छोटे से पहाड़ी गांव में प्रिय वर्मा का परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी का छोटा सा बना हुआ था, जिसमें 2 कमरे और एक छोटा आंगन था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। पिता खेतों में मेहनत करते, लेकिन उपज कभी कभी ही पर्याप्त रहती। मां दिन भर घर संभालती और कभी कभी पास के खेतों में मेहनत करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाती। प्रिय बचपन से ही समझदार और लगनशील थी। वो केवल पढ़ाई में होशियार नहीं थी, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती। सुबह सूरज निकलते ही वो गायों को चारा देती, खेतों में हल चलाती, घर के काम निपटाती और शाम होते होते मिट्टी की मिट्टी से भरे स्कूल में अपनी पढ़ाई में लग जाती। प्रिय की मेहनत और लगन गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। शिक्षक अक्सर उसकी तारीफ करते और कहते, प्रिय वर्मा जैसे बच्चे ही अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद प्रिय ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती और वो खुद से वादा कर चुकी थी कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाएगी। 18 साल की उम्र में प्रिय की शादी अमन नाम के लड़के से हुई। अमन भी गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। वो अपने पिता के साथ गांव में टेम्पो चलाता था। सुबह से शाम तक धूप गर्मी में काम करने के बावजूद वो कभी थकता नहीं था। अमन की सोच हमेशा यही रहती थी कि वह प्रिय और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने प्रिय और उसके परिवार का भरोसा जीत लिया। प्रिय का सपना हमेशा बड़ा था। वो चाहती थी कि गरीबी, कठिनाइयों और समाज की बेड़ियों के बावजूद वो कुछ बड़ा करे। उसका सपना था डीएम बनकर अपने देश और गांव की सेवा करना, ताकि वो लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। प्रिय जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस लक्ष्य के लिए उसे लंबी पढ़ाई, कड़ी मेहनत और सामाजिक समझ दोनों की जरूरत थी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत उसके साथ अमन था। अमन, जो दिन भर टेम्पो चलाकर घर का गुजारा करता, हमेशा उसकी हौसला अफजाई करता। अमन ने कभी प्रिय को यह महसूस नहीं होने दिया कि वो अकेली है। उसने प्यार और भरोसे के साथ कहा, प्रिय, तुम जो करना चाहो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा सपना मेरा सपना भी है। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करने आया हूं। प्रिय की आंखों में चमक लौट आई। वो जान गई कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अमन का साथ उसे हर चुनौती पार करने की ताकत देगा। अब उसके दिन और रात सपनों और मेहनत के लिए समर्पित थे। सुबह जल्दी उठना, खेतों में हल चलाना, घर का काम संभालना और शाम होते होते किताबों और नोट्स में खुद को खो देना, सब उसके बड़े उद्देश्य की तैयारी थी। अमन भी पीछे नहीं था। टेम्पो से कमाई करता, घर के खर्च संभालता और प्रिय के पढ़ाई और प्रतियोगिताओं के लिए हर संभव मदद करता। अमन की मेहनत और सहारा प्रिय के लिए सुरक्षा की दीवार बन गई थी।
हर कठिन दिन, हर थकावट, हर मुश्किल परिस्थिति दोनों मिलकर सामना करते। प्रिय ने अपनी मेहनत और लगन से परीक्षा दी, लेकिन परिणाम में वो सिर्फ 2 नंबर से फेल रह गई। ये सुनकर उसका दिल टूट सा गया। उसने अमन से कहा, अमन, यहां गांव में रहकर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ेगा, जहां अच्छे कोचिंग और संसाधन मिल सके। तभी मैं डीएम बनने का सपना पूरा कर पाऊंगी। अमन ने बिना किसी हिचक के कहा, प्रिया, जो तुम्हारा सपना है उसे पूरा करना ही सबसे बड़ा काम है। तुम शहर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। प्रिय ने शहर का रुख किया। नए शहर में उसे पहले दिन ही कठिनाइयां महसूस हुई। नई जगह, नए लोग और कड़ी प्रतिस्पर्धा, लेकिन प्रिय ने हार नहीं मानी। दिन रात की मेहनत, किताबों में खुद को डुबो देना, कोचिंग के कठिन सवालों का अभ्यास, सब कुछ उसने पूरा समर्पण और लगन से किया। अमन हर रोज उसे फोन पर प्रोत्साहित करता, शहर में अपने छोटे छोटे खर्चों की चिंता नहीं करने देता और प्रिय को केवल पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान देने के लिए कहता। प्रिय की मेहनत और अमन के समर्थन ने धीरे धीरे परिणाम दिखाना शुरू किया। अंततः कई महीनों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद प्रिय ने डीएम की परीक्षा में टॉप करके सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सपनों को सच किया। गांव लौटते समय प्रिय की आंखों में खुशी और आत्मविश्वास की चमक थी। गांव लौटकर प्रिय और अमन ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को बुलाने का फैसला किया। दोनों चाहते थे कि उनकी मेहनत और सफलता का जश्न सभी के साथ मिलकर मनाया जाए, ताकि गांव के बच्चे और परिवार वाले भी प्रेरित हों। प्रिय और अमन ने सबसे पहले अपने घर की तैयारी शुरू की। मिट्टी के पुराने घर की सफाई, आंगन की सजावट और पुराने फर्नीचर को ठीक कराना, सब कुछ बड़े उत्साह से किया गया। प्रिय ने फूलों की माला और रंग बिरंगी लाइट्स लगवाई, ताकि पूरा घर और आंगन खुशी और उत्सव की भावना से भर जाए। अमन ने टेम्पो चलाकर पास के गांवों से लोगों को आमंत्रित करने का काम किया, लेकिन जैसे ही लोग आना शुरू हुए, माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ लोग उनकी सफलता देखकर खुश थे, लेकिन कुछ ने धीरे धीरे हंसी और तानों की शुरुआत कर दी। वे आपस में हंसते हुए कह रहे थे, देखो, हमारी प्रिया अब डीएम बन गई और उसका पति बस गांव में टेम्पो चलाता है। अरे वाह, डीएम की पत्नी और टेम्पो चालक, ये जोड़ी कैसी है, समझ नहीं आता। मजाक है क्या? इतनी पढ़ाई और मेहनत और पति टेम्पो चलाता है, ये कैसे चलता होगा? धीरे धीरे लोग छोटे छोटे समूह में खड़े होकर चुपचाप हंसने लगे, अटक धक कर बातें करने लगे। उनकी बातों में हंसी के साथ सन्नाटे के अंदाज में ताने भी छुपे थे। कोई कहता, क्या ही सच में यह संभव है? पत्नी डीएम और पति टेम्पो, कोई सोच सकता है क्या? कोई और जोड़ता, मजाक ही लग रहा है। अब ये जोड़ी गांव में कैसे चलेगी? सोचने वाली बात है। अमन, जो शुरू से ही प्रिय के सपनों और मेहनत का साथी रहा था, ये सब सुनकर अंदर से हिल गया। वो खड़ा वहां लोगों की हंसी और तानों को सुन रहा था और उसका मन भीतर से टूट सा गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया था और अब लोग केवल उसके पेशे टेम्पो चालक होने को लेकर उसे नीचा दिखा रहे थे। अमन की आंखों में हल्की नमी भर आई। उसने देखा कि लोग हंसते हुए उसके और प्रिय के बीच की जोड़ी पर ताने मार रहे थे। पत्नी डीएम और पति टेम्पो, ये शब्द उसकी आत्मा को चुभ रहे थे। वो अपने भीतर एक असहायपन और दर्द का मिश्रण महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि गांव वालों की सोच और तानों का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने हमेशा सिर्फ मेहनत और ईमानदारी को अपना धर्म माना था। एक दिन प्रिय और अमन ने फैसला किया कि वे हरिद्वार घूमने जाएंगे। गंगा का पवित्र स्थल, घाट और मंदिरों की खूबसूरती उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। दोनों सुबह सुबह गांव से निकल पड़े और जल्दी ही हरिद्वार पहुंच गए।
प्रिय का मन खुशियों से भरा था। वो घाट पर खड़े होकर गंगा का पानी और उसका वातावरण महसूस कर रही थी। अमन भी उसके साथ हंसते खेलते घाट के किनारे गंगा में पैरों को पानी में डुबो रहा था। प्रिय ने सोचा कि वो थोड़ी दूर जाकर गंगा से पवित्र जल ले आए ताकि गांव और घर में लोग इसका लाभ उठा सकें। जैसे ही प्रिय थोड़ी दूरी पर गई, अमन ने ठंडी गंगा में स्नान किया। वो मजे में था, पानी के प्रवाह में खेल रहा था। अचानक पानी की तेज धारा ने अमन को अपने साथ खींच लिया। प्रिय ने देख लिया कि अमन बहता हुआ दूर जा रहा है। वो डर और घबराहट से चीखी, लेकिन तेज धारा में उसे पकड़ना असंभव था। प्रिय ने हर संभव कोशिश की, अपने हाथ फैलाए, घाट पर खड़ी होकर आवाज लगाई, पास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन गंगा की तेज धार ने अमन को अपने हाथों से दूर कर दिया। उसकी आंखों के सामने अमन गायब हो गया। वो लगातार चीखती रही, दौड़ती रही, किनारे किनारे खोजती रही। लोगों ने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि किसी के लिए अमन तक पहुंचना असंभव था। प्रिय की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट सा गया। 2 दिन तक प्रिय ने हर जगह खोज की, गंगा के घाट, आसपास की नावों से, स्थानीय मंदिरों से, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। उसका मन और शरीर दोनों थक चुके थे, लेकिन आत्मा में निराशा की आग जल रही थी। अंततः ये समझकर कि अमन अब इस दुनिया में नहीं है, प्रिय दुख और टूटन के साथ अपने गांव वापस लौट आई। रास्ते में उसके मन में केवल एक ही सोच थी, अमन चला गया, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे सपनों को साकार करने की ताकत दी। अब मुझे उसके बिना भी मजबूत रहना होगा। गांव पहुंचते ही प्रिय का चेहरा पीला पड़ गया और उसके कदम धीमे थे। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा और चिंता से पूछा, प्रिय, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम इतने दिनों से कहाँ थी? प्रिय ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने माता पिता के सामने बैठकर सब कुछ बताना शुरू किया। माता पिता सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनकी सांसें थम सी गई। पिता ने प्रिय का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिय बेटा, ये कैसे हो गया? अमन, वह। मां ने आंसुओं को रोकते हुए प्रिय को गले से लगा लिया और कहा, हम जानते थे कि तुम दोनों के बीच गहरा प्यार था। अमन ने हमेशा तुम्हारे सपनों का साथ दिया। अब तुम उसके बिना भी मजबूत रहना सीखो। हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिय ने धीमे स्वर में कहा। मां पापा, हां, वो चला गया, लेकिन उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे सपनों को पूरा करने की ताकत दी। मैं उसकी याद और प्यार में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगी। माता पिता ने उसे गले लगाया और आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, जीवन में कभी कभी ऐसे दुख आते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और मेहनत ही तुम्हें हर कठिनाई से निकालती है। अमन ने तुम्हें ताकत दी, अब वो ताकत तुम्हारे भीतर है। प्रिय ने सिर झुकाकर कहा, हां मां पापा, मैं उसके बिना भी अपने सपनों को पूरा करूंगी। मैं अमन की याद में हमेशा उसके आदर्श और प्यार को अपने जीवन में जीवित रखूंगी। कुछ महीनों बाद प्रिय का ट्रांसफर दूसरे जिले में हो गया। नए जिले में डीएम के रूप में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और उसे अपने काम में पूरी तरह व्यस्त रहना पड़ा। रोजाना का काम, अधिकारियों के साथ मीटिंग्स, गांव और शहर के विकास की योजनाएं, सब कुछ उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। एक आम सुबह प्रिय अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंची। उसने जैसे ही गाड़ी पार्क की और टैंक भरवाना शुरू किया, उसकी नजरें अचानक ठहर गई। सामने खड़ा था वही चेहरा, वही मुस्कान, वही नजरें, अमन, वो जिसे प्रिय ने पिछले साल हरिद्वार की गंगा में बहकर मरते देखा था। अमन वहां खड़ा था। उसने अपना चेहरा केप से आधा छिपा रखा था ताकि कोई उसे पहचान न पाए, लेकिन प्रिय ने उसे पहचान लिया। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसके हाथ कांपने लगे
आंखों में विश्वास की झिलमिलाहट और आश्चर्य के साथ डर भी था। प्रिय की आवाज कांपते स्वर में निकली, तुम तो मर गए थे, ये कैसे हो सकता है? अमन ने धीरे धीरे सिर उठाया, केप हटाई और उसकी आंखों में देखा। आंखों में वही प्यार, वही अपनापन और वही मृदु मुस्कान। प्रिय ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, अमन, मैंने तुम्हें हरिद्वार में खो दिया था। अमन, तुम जिंदा हो। मैं तो सोच चुकी थी कि तुम हमेशा के लिए चले गए। अमन, बताओ, तुम जिंदा कैसे बचे? अगर तुम जिंदा हो तो फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? और इतने दिन कहाँ थे? फिर तुम घर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढती रही, हर दिन तुम्हारे बिना अधूरी लगी। और तुम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। अमन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारी सच्चाई बतानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द, राहत और थोड़ी हिम्मत दोनों झलक रही थी। प्रिय, जब मैं उस दिन गंगा की तेज धारा में बहा, मुझे एक आदमी ने बचाया। वो एक साधु जैसा दिखता था, बहुत शांत और समझदार। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां से हूं, मेरा नाम क्या है और मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ। मैंने उसे बताया कि मैं गांव का हूं, प्रिय मेरी पत्नी है और हमारा घर वहीं है। लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता था। वो आदमी समझ गया। उसने मुझे अपने पास रखा, मेरी चोटों का इलाज कराया और मुझे धीरे धीरे ताकत वापस दी। जब मैं पूरी तरह ठीक हुआ, उसने पूछा कि अब मैं क्या करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूं और अपने कर्मों से जीना चाहता हूं। वो आदमी यहां इसी जिले में पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसने मुझे यही काम दिलवाया। प्रिय की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज हिचकियों के बीच डर, दुख और प्यार का मिश्रण लिए हुई थी। प्रिय ने अमन से पूछा, लेकिन तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहते थे? अमन की आंखों में गंभीरता और थोड़ी उदासी थी। उसने धीरे धीरे प्रिय की तरफ देखा और बोला, प्रिय, जब मैं उस दिन तुम्हारे साथ गांव आया और सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी हमारे बीच बातें कर रहे थे, तुम डीएम बन गई हो और मैं बस टेम्पो चलाता हूं, तो मेरे दिल में अचानक एक अजीब सा भाव आया, जैसे सबकी निगाहों ने मुझे छोटा कर दिया हो। हर कोई मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखे बिना सिर्फ पेशे के आधार पर मुझे आंक रहा था। हर हंसी, हर ताना मेरे दिल में जैसे आग की तरह जल गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ रहकर खुश होना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि लोग हमारे प्यार का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं खुद को छोटा, असहाय और नीचा महसूस करने लगा। हर पल मेरे मन में यही सवाल था, क्या मैं तुम्हारे साथ होने लायक हूं? क्या मैं तुम्हारे सपनों और सम्मान के बीच खड़ा होकर तुम्हें और तुम्हारे प्रयासों को चोट पहुंचा रहा हूं? इस डर और शर्म ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। इसलिए मैंने खुद को तुम्हारे जीवन से अलग कर लिया। मैं दूर चला गया ताकि तुम्हारे सपनों पर कोई असर न पड़े, ताकि तुम्हें बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन, हर पल मैं तुम्हें याद करता रहा। तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी लगती थी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ मेरी यादों में रहा। प्रिय की आवाज में हल्की कंपकंपी थी, आंखों में आंसू और दिल में प्यार की गहराई झलक रही थी। उसने अमन की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, अमन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। लोग, रिश्तेदार, दोस्त जो भी बातें करेंगे उनका कहना चलता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। मुझे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ, यही सब कुछ चाहिए। मैं किसी के मजाक या तानों से डरने वाली नहीं हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उसने धीरे से अमन का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अमन, अब चलो
मेरे साथ घर चलते हो। घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारे बिना अधूरी थी, हर दिन तुम्हारी याद में जी रही थी। अब हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। अब हम साथ हैं और मैं नहीं चाहती कि इस प्यार और हमारे जीवन की खुशी कोई और पल भी रोक सके। अमन ने प्रिय की आंखों में देखा। उसके दिल में वर्षों का दर्द, अकेलापन और डर अब खुशी और राहत में बदल गया था। उसने धीरे धीरे कहा, प्रिय, तुम्हारे शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। चलो घर चलते हैं। अब हम सब कुछ साथ में करेंगे, अपने परिवार, अपने सपनों और अपने प्यार के साथ। प्रिय ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया और दोनों गाड़ी की ओर बढ़े। पेट्रोल पंप की हलचल और आसपास की दुनिया जैसे पीछे छूट गई। उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। गाड़ी में बैठते हुए प्रिय ने अंदर ही अंदर सोचा, अब जो भी ताने या आलोचना होगी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा प्यार और हमारा साहस ही हमें आगे बढ़ाएगा। अब अमन मेरे साथ है और यही सबसे बड़ी खुशी है। दोनों धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और स्नेह देखा। हर क्षण, हर मोड़, हर दूरी, अब सब सिर्फ उनके प्यार की कहानी का हिस्सा थे। जैसे ही गांव पहुंचने का रास्ता दिखाई दिया, प्रिय की धड़कनें तेज हो गई। उसने गहरी सांस ली और बोली, अमन, देखो, घर हमारा इंतजार कर रहा है। अब हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अब कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, बस हम और हमारा प्यार। अमन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ प्रिय, अब हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है। ये हमारे प्यार, हमारी मेहनत और हमारी यादों से भरा है। चलो घर चलते हैं। और इस तरह प्रिय और अमन हाथ में हाथ डाले अपने गांव की ओर बढ़े, एक नई शुरुआत, एक नए विश्वास और अटूट प्यार के साथ। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्चा प्यार, समर्पण और समझदारी हर कठिनाई और चुनौती को पार कर सकती है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने साथी, अपने परिवार और अपने सपनों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहें, तो डर, ताने और समाज की गलत धारणाएं हमारी राह में बाधा नहीं बन सकती। मेहनत, विश्वास और एक दूसरे का साथ ही असली ताकत है। प्रिय और अमन ने दिखाया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, प्यार और आत्मविश्वास से हम हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। अगर आपको प्रिय और अमन की ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कहानी से सीखें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। और हमारी ऐसी ही और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर कहानी आपके दिल और सोच को बदल सकती है।